बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके डिजिटल मीडिया, स्पेशली डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं, उनका बुरा वक्त ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वकास अमजद, उनके नाम से लिखा हुआ है मोहतरम। वकास वाकई मोहतरम है। क्यों मोहतरम है, मैं आज के इस व्लॉग में बताता हूँ, और उसको क्या उठाया गया, कैसे उठाया गया, वो तफसीलात भी थोड़ी सी आपके सामने रख देता हूँ। आज मुझे कॉल आई कि शाम के करीब 4-5 बजे के करीब कि वकास को 1 से 2 के दरमियान उठा लिया गया इकबाल टाउन से। मेरा अगला सवाल, वकास कहाँ जा रहा था और आपको कितने बजे पता चला कि वकास को उठा लिया गया? तो मुझे उनकी फैमिली में से पता चला कि जी वो इफ़्तार की प्रेपरेशन करने जा रहे थे। वकास दिल्ली ज़मान पाक में सहरी और इफ्तारी का बंदोबस्त करता है बड़ा वसी पैमाने के ऊपर, और इंशाल्लाह ही विल बी बैक, ही विल बी फाइन। जिस किस्म का वो इंसान है, वो थोड़े से इस व्लॉग में सिर्फ मैं आपको वकास के बारे में बताना चाह रहा हूँ। उसकी अबडक्शन और वो तो सारी कहानियाँ, जब वो इंशाल्लाह वापस आ जाएगा तो फिर वो सारी तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन उसको थ्रेट क्या था वो मैं थोड़ा सा पहले बता दूँ। एग्जैक्टली कल इस टाइम पे रात 1-2 बजे के करीब मैं और वकास इकट्ठे थे, तो मुझे कहता है साकिब भाई मुझे अजीब अजीब सी कॉल्स आ रही हैं कुछ दिनों से। तो मैंने कहा परेशान नहीं होना। कहता मैं परेशान वाकई में नहीं हूँ, यकीन माने मैं परेशान नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मतलब किसी के नॉलेज में हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो हर चीज़ मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, तो मैंने कुछ दोस्तों को बता दिया। उन दोस्तों में से आप भी एक हैं कि कुछ कॉल्स आ रही हैं मुझे, और अगर कोई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँ तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, ये वो एंड एवरीथिंग, आई वाज लाइक डोंट वरी, वी आर ऑल देयर, और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, नोबडी इज़ गोइंग टू पिक यू अप। और एग्जैक्टली आज कल रात की बात है, मेरे से वकास की बात हुई। वो 91 वाला कोई नंबर था, वहाँ से कॉलें आ रही थी उसको। एक कॉल आई है, कोई और कॉल आई है उसको कल परसों के 2 दिनों के, एक और भी कॉल आई है, वो जिक्र कर रहा था उसका भी कि तू बंदा बन जा, तू ठीक हो जाए एंड एवरीथिंग। वकास बड़ा कूल आदमी है, बड़ा काम कंपोज सा बंदा है। तो कहता है, मैंने आगे से कहा भाई मैंने किया क्या? कोई मेरी ट्वीट, कोई मेरा वीलॉग, मेरी कोई चीज़ कोई निकाल के दिखाए ना कि मुझे मैंने कोई इस तरह की कोई बदतमीज़ी, एंटी स्टेट किसी शख्स के बारे में इस तरह की है। तो आप मुझे बताइए, मुझे मैं खुद आपके पास हाजिर हो जाऊंगा एंड ऑल दैट। नहीं तो बंदरा पुत्र बन जाए, स्टफ लाइक दैट। और उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू वकास। आज 1 से 2 बजे के दरमियान वकास को पिक कर लिया गया। अच्छा, अब उसके बाद जब मुझे कॉल आई, जब मुझे बताया गया वकास के बारे में कि वकास हैज़ बिन पिक्ड अप, तो ऑब्वियसली हम सब के दोस्त होते हैं मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर, पुलिस, FIA, ये वो हम सब के दोस्त होते हैं जहाँ पर मुलाकातें रहती हैं रूटीन में ऑल दैट। सो मैंने कुछ दोस्तों को उसी टाइम पे ना, इफ्तारी का टाइम था, बिल्कुल इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो मैंने कॉलें करना कम कॉलें की और व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना ज़्यादा स्टार्ट कर दिए कि जब फ्री होते हैं तो मुझे वकास पे अपडेट कीजिएगा, जब फ्री होते हैं तो मुझे वकास पे अपडेट कीजिएगा। तो एक साहब की मुझे कॉल बैक आई थोड़ा लेट, तो मुझे कहते हैं वो अभी मुंडा नहीं कि जड़ा वो अफतारियाँ करांदा है ज़मान पाक। मैं कि जी वही मुंडा है यार, ये तो बड़ा चंगा मुंडा है, वो तो लोगों की बड़ी मदद करता है, सहरी अफतारी एंड ऑल दैट। थोड़ा सा मैं विकास के बारे में और बता दूं आपको कि अक्सर जहाँ पर भी आपने देखा होगा उसकी ट्वीट, अगर ट्वीट्स देखें आप या डिजिटल मीडिया विकास का देखें, तो अक्सर उसने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई थी, काफ़ी पुरानी कैंपेन है उसकी, कि वो व्हील चेयर्स डोनेट करता है जहाँ पर भी, पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में भी, एक्सक्यूज़ मी, जहाँ पर व्हील चेयर की ज़रूरत होगी किसी को जो डिज़र्विंग होंगे, तो उनको वकास व्हील चेयर डोनेट करते हैं। रिसेंटली कुछ इस किस्म के मामलात हुए कि मुझे कुछ लोगों ने DM किया ट्विटर के ऊपर कि जी हम वकास अमजद साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा रब्ता नहीं हो रहा, तो आप कुछ हमारा रब्ता करवा दें। कुछ मामलात इस किस्म के थे, रमज़ान है ये वो, मैं अपनी कैपेसिटी में तो खैर करता रहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। तो वकास को मैंने, मुझे शाम को एक दिन मिला, तो मैंने कहा यार वकास फ़लाँ बंदा तेरे से कांटेक्ट कर रहा था एंड एवरीथिंग। तो मुझे कहता है साकिब भी मुझे बताइए हुक्म करें, करना क्या है? मैंने कहा पता नहीं उनका कोई ये मैटर था। मुझे कहता है मैं आपके थ्रू कर दूं या डायरेक्टली कर दूं? मैं ज़रा फ़िल्टर करके बता रहा हूँ क्योंकि उसका एक नेक अमल है, मैं उस नेक अमल को बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहता कि उसका एक पर्दा रब ने रखा हुआ है। मैंने कहा नहीं भाई ये नंबर है, मुझे उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी वकास तक ये नंबर आप कन्वे कर दीजिए। तो उसके बाद आई एम श्योर वकास टुक केयर ऑफ़ दैम। एक और मैं आपको सिनेरियो हुरैरा वाला बता देता हूँ। अबू हुरैरा जब वो सारा हम कर रहे थे हुरैरा को सेटल करने का एंड एवरीथिंग, तो मुझे वकास की एक दिन दोपहर में कॉल आई। मुझे कहता है कि साकिब भाई लोग रंगबाजियाँ करते रहेंगे क्योंकि अबू हुरैरा को इमरान खान के घर की एक्सेस मिल गई है, वो घर के अंदर आ जा सकता है। वो 4 दिन लोग उसको बहुत कैश आउट करेंगे, तस्वीरें बनाएंगे, ट्वीट करेंगे, वीलॉग करेंगे, यूट्यूब पे बेचेंगे, लेकिन उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। आपको पता नहीं है कि वो कितना वल्नरेबल है। वकास की
हिस्ट्री जो लोग जानते हैं तो वो अबू हुरैरा वाला जो सारा मामला है इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर सकेंगे। तो मुझे कहता है कि आई एम श्योर कि आप यू विल गाइड हिम टू द राइट पाथ, के तालीम, ऑर्फनेज, घर, फैमिली, वही सारा कुछ है। ज़मान पाक और यूँ सड़कों के ऊपर सोना और कैंपों से खाना खाकर ज़िंदगी ट्रैक के ऊपर वापस नहीं आ सकती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत में आप उसकी मदद कर सकते हैं। मेरी भी कोई हेल्प ज़रूरत हो तो प्लीज़। और बड़ा स्ट्रिक्टली ना, वो जो मुझे बड़ा होता है ना, बंदा सीरियस सा होकर मुझे कहता है कि स्ट्रेट में मुझे कहता है कि साकिब भाई चांस ना दीजिएगा उसको, कि कहीं बहुत पोलाइट होकर आप उसको ये चांस दे दें कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद से कर सके और अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर ले। प्लीज़ उसको चांस ना दीजिएगा। सड़कों के ऊपर सोना, पार्कों में सोना और घर से दूर यूँ बेघर होना बड़ा मुश्किल काम है। ये वक्त जब गुजर जाएगा तो फिर मैं वकास के मुंह से वो स्टोरियाँ इंशाल्लाह आपको सुनवाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ राज हैं, कुछ पर्दे हैं और वो पर्दे रहने चाहिए। एंड में मुझे नाज़रीन सिर्फ एक चीज़ का दुख है, वकास वापस आ जाएगा। मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने कभी दिल आज़ारी नहीं की किसी की, लोगों की मदद करता है। बहुत सारे लोग इस तरह के जिन आपके सामने भी नहीं है, उनकी मदद कर रहा होता है। तो वो तो अल्लाह खैर करे वापस आ जाएगा। लेकिन मैं बड़ा डल और बड़ा मायूस एक चीज़ के ऊपर हूँ कि यार चोर उचक्के हुक्मरान बन जाते ने थे। कोई कौंसलर तो पट लो, वो उत्ते तक लगे जाओ, जो लड़ाइयों के अंदर जिनके ऊपर 25-25 50-50 FIR हैं, वो सियासतदान बन जाते हैं इस मुल्क के, जो साढ़े सिर ते हुकूमत करते पे होंगे ने, और जो सिर्फ खिदमत खल कर रहे होते हैं, जो लोगों की मदद कर रहे होते हैं, जिनका कोई कहानी नहीं होती, जिनकी ज़ात के ऊपर कोई FIR नहीं होती, जिनके ऊपर कोई चोरी का मुकदमा नहीं होता, जिनके ऊपर कोई कत्ल का मुकदमा नहीं होता, कोई जिसमें ठगी का मुकदमा नहीं होता, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं होता, जो सिर्फ अपने खर्चे काट के, अपना पेट काट के, तो जिनके दर्द दिल इतना है इंसानियत का कि जो दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, उनको उठाकर जेलों में फेंक दिया जाता है। कसूर भी नहीं दसिया जाता। कसूर अगर है वे कि उनको ये ज़ाती तौर पे लगता है कि इमरान खान ठीक आदमी है बाकियों से कंपेयर करके, तो मुझे लगता है कि यार ऐसे तो फिर सीधा बंदे मारने शुरू कर दो। मतलब क्यों सदी 22 करोड़ आबादी में से मौजूदा सर्कमस्टांस में तो 15-17 करोड़ इमरान खान की फेवर में, तो क्यों वकास अमजद, अजहर मशवानी, अरसलान ताज, क्यों इस तरह की स्टोरीज तुम पैदा करते हो भाइयों? मतलब सीधा चपेड़ा चुपड़ा मारा करो, सीधा सुट दो उन्होंने सारे मार के 15-17 करोड़ वहाँ में सबको फेंको, दरिया बुर्द कर दो, इनको दरिया ते खिलारो, मगरों तक्का दो सारे उधर जान आके। कर क्या रहे हो यार? ये मासूम लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, महजब लोग हैं, जो लोगों की मदद करने के लिए दर्द दिल रखते हैं। वो वकास सारी सैरी भी उत्थे हुंदा सी, ज़मान पाक ले लोगों अगे आप सैरियां करवांदा पे, अगे पानी रखदा पे, रोटियां रखदा पे, अपने खर्चे कट करके खानदान के लोगों की मदद करता पे, जो बाहरों लोग आए ने ज़मान पाक उन्होंने सैरियां करवांदा पे। शाम हुई है तो मतलब मेरे दिन थी कि शाम को कहीं उसने कोई फ़ोन पे बताया होगा, कोई ऑर्डर दिया होगा किसी को, और वहाँ से इफ्तारी बन के आ जाती होगी। आज पता चला है कि भाई वो 1 बजे इफ्तारी के लिए घर से निकल जाता था। 1 बजे वो निकलता सी, वो जाता सी शॉपिंग करता सी, इफ्तारी पकवांदा सी, इकट्ठी करता सी, इकट्ठी करवा के वो फिर ज़मान पाक लैके पड़िया होंदा सी, सैकड़ियां हज़ारों रोज़ इफ्तारी से सैरी करवांदा पिया सी। पता नहीं की करते पे। दिस इज़ नॉट वॉट इज़ नीडेड एट दिस मोमेंट। आप किसी भी बंदे से कोई इख्तलाफ है, किसी भी डिपार्टमेंट को, सिट विद दैम, टॉक टू दैम, मुज़ाकरात कीजिए। ये वो नस्लें नहीं है रहेगी जिनको आप जूते मार के सिखाएंगे और ये कहेंगे कि सब अच्छा है जी, आपने कह दिया तो हमने आपकी बात मान गए। इनसे बैठना पड़ेगा, डायलॉग करना पड़ेगा। वकास, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर ही इज़, he'll be all right। अल्लाह खैर करेगा। मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। रमज़ान का महीना है। परेशानी की बात यह है कि जब मुझे मेरी बहन की, वकास की बेगम की कॉल आई, तो मैं उस टाइम के ऊपर अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग प्लान कर रहा था। मेरे भांजे आए हुए थे, तो मैं उनके साथ शॉपिंग का प्लान कर रहा था ईद की, कि आज मुझे बच्चों को लेके जाना है, शॉपिंग करवानी है, एवरीथिंग। और जब मुझे वो कॉल आई तो उसी टाइम के ऊपर टक मेरे जहन में अगला ये आया कि वकास भी अपनी फैमिली की शॉपिंग ही प्लान कर रहा होगा। चंद दिन रह गए ईद के अंदर, और वकास की फैमिली तो बहुत बड़ी है। वकास का तो वो जिन लोगों की मदद कर रहा होता है, डोनेशन एंड एवरीथिंग एवरी मंथ, वो तो बहुत बड़ा सारा है। तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। आई एम वेरी पॉजिटिव। वकास विल बी होम सून। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है ना खौफ व हरास फैलाने का, और ये जो ज़ख्म दिए जा रहे हैं इस कौम को, ये भरते हुए बड़ा वक्त लगेगा। खुशियाँ बांटना सीखिए, छीनना मत कीजिए। छीनने से कैप्स बढ़ेंगे मज़ीद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वकास और वकास जैसे बहुत सारे ऐसे जो इस टाइम पे गुमशुदा हैं, उन तमाम लोगों को ख़ास तौर पर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।